जीवन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी कोई एक पक्की परिभाषा दी जा सके। जीवन कोई एक चीज नहीं है, यहाँ जितने लोग हैं उतनी ही जिंदगियां हैं। जीवन का कोई एक ही रूप नहीं होता। मेरी जिंदगी का अपना स्वाद है, तुम्हारी जिंदगी की अपनी पहचान है। एक पेड़ की जिंदगी तुम्हारी जैसी नहीं है और एक नदी की जिंदगी एक पेड़ जैसी नहीं है। जीवन करोड़ों रूपों का एक समूह है, इसलिए इसकी कोई एक परिभाषा नहीं दी जा सकती। कोई भी परिभाषा इसके साथ न्याय नहीं कर पाएगी। हाँ, इसे जिया जा सकता है, इसका स्वाद लिया जा सकता है, लेकिन इसे शब्दों में बांधना मुमकिन नहीं। अगर तुम इसकी परिभाषा दोगे भी तो वो सिर्फ तुम्हारे अपने अनुभव को बताएगी। वो जीवन के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में होगी कि तुमने जीवन को कैसे समझा। इस बात को याद रखोगे तो जीवन तुम्हें एक बहुत गहरा और अद्भुत रहस्य महसूस होगा। ग्रीनबर्ग की कहानी नजरिया ही परिभाषा है। टेक्सास के एक छोटे से शहर में सॉल ग्रीनबर्ग नाम का एक अकेला यहूदी रहता था। वो बहुत उदार व्यक्ति था और अक्सर गरीब लोगों की मदद करता था। जब वो मरा तो चूंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसने अपनी सारी दौलत शहर के नाम कर दी। शहर के लोगों ने उसके प्रति सम्मान दिखाने के लिए उसे बहुत धूमधाम से दफनाने का फैसला किया। उन्होंने उसे काउबॉय वाले कपड़े पहनाए, एक बड़ा सा हैट लगाया और उसके लिए सोने की कैडिलैक कार बनवाई। उसकी लाश को कार में बिठाकर एक बहुत बड़ी कब्र में उतारा गया। वहाँ खड़े दो लोगों ने जब ये देखा तो एक ने दूसरे से कहा, देखो भाई, जीना तो इन यहूदियों को आता है। जीवन की परिभाषा इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। पैसों के पीछे भागने वाले के लिए जीवन सिक्कों की खनक है। सत्ता के भूखे व्यक्ति के लिए जीवन शक्ति है। एक कवि के लिए जीवन कविता है। हर व्यक्ति के लिए जीवन अलग है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो व्यक्ति वास्तव में जीवित है वो यहाँ और अभी वर्तमान में जीता है। वर्तमान प्रेजेंट में जीना ही असली जीवन है। ज्यादातर लोग या तो बीते हुए कल अतीत में जी रहे हैं या आने वाले कल भविष्य के ख्यालों में, लेकिन अतीत अब है नहीं और भविष्य अभी आया नहीं। जो अतीत में जीते हैं वे वास्तव में जीवित नहीं हैं, वे बस जीने का नाटक कर रहे हैं। जीवन की जड़ें केवल वर्तमान में होती हैं। अतीत एक याद है और भविष्य एक कल्पना, दोनों ही सच नहीं है। सच्चाई केवल इस पल में है। अगर तुम कल और आज के बोझ से छुटकारा पालोगे तभी तुम गुलाब के फूल या एक परिंदे की तरह खिल पाओगे। सड़क पर चलते हुए करोड़ों लोग मुझे ज़ोंबी, चलती फिरती लाशें जैसे लगते हैं। उनकी आंखों में चमक नहीं होती क्योंकि वे वर्तमान में नहीं होते। जीवन एक कला है, कोई समस्या नहीं। जीवन कोई बनी बनाई चीज नहीं है। तुम वही जीवन पाते हो जो तुम खुद बनाते हो। तुम्हें इसमें खुद रंग भरने होते हैं, संगीत भरना होता है। तुम्हें सृजनशील, क्रिएटिव होना पड़ेगा। सच्चाई तो ये है कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठा है, बल्कि ईश्वर एक सृजनशीलता, क्रिएटिविटी है। जब तुम कुछ बनाते हो या कोई काम पूरी लगन से करते हो तब तुम जीवन का असली स्वाद चखते हो। जीवन कोई दर्शन की समस्या नहीं है, यह एक रहस्य है। यहाँ तक कि फर्श साफ करना भी प्रार्थना बन सकता है अगर तुम उसे पूरी डूबकर और प्यार से करो। आश्रम में लोग फर्श साफ करते हैं या फर्नीचर बनाते हैं तो वे उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल देते हैं। असली खुशी काम में नहीं, बल्कि काम को पूर्णता और समर्पण के साथ करने में है। ये मत पूछो कि जीवन क्या है, बल्कि ये पूछो कि जीवन में कैसे दाखिल हुआ जाए। जीवन का दरवाज़ा है यहाँ और अभी। अगर तुम सृजनशील हो और वर्तमान में जीना सीख जाओ तो तुम जान जाओगे कि जीवन क्या है।